हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात। अभी केवल अनुपात ही अनुपात चल रहा है, समानुपात अभी चल नहीं रहा। वो भी स्टार्ट करेंगे हम लोग समानुपात। तो क्या चीज है। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्या अनुपात और समानुपात की क्वेश्चन है। ये सब चीजें आपकी चीजें, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। पहले ही क्वेश्चन याद करो जिससे 6 संबंधित सात की दोनों संख्या में 6 संबंधित सात की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16 और 21 हो जाता है। यानी वो छोटी संख्या क्या समानुपात में घटा है कि संबंध हम लोग का 16 और 21 का हो गया। तो क्या करेंगे पहले, ठीक, हमारे पास जामबड़ है, माना माना वह संख्या x है। बस सिंपल सा। अब क्या करें, x 6 माइनस एक्स बटे 7 माइनस एक्स क्या है, से कम प्राप्त हो, यानी इससे कम, यानी जो जिधर मुंह खुला रहता है बड़ा होता है। तो क्या है 16 बटे 21। क्या कम है ये। देखिए ये आइकॉन जो होता है बड़ा, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह बाया रहता है। ये चीजें हैं, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका यहाँ करते हैं तो 6 और 21, 126 माइनस 21, 126 माइनस 21 एक्स इजकल जो मतलब बड़ा, इजकल टू है नहीं बड़ा। 17 गुणा करते हैं, 7 छक्के 42 के, 42 के 2, 7 4 11, 112 माइनस 16 एक्स। तो हम लोग एक्स एक्स को एक जगह कर लेते हैं। एक्स एक्स को एक जगह करें हम लोग। चलिए अब ये 26 को यहां हम बुलाते हैं, ठीक। तो 126 माइनस 112 बड़ा, 21 जाएगा प्लस हो जाएगा, 21 एक्स माइनस 16 एक्स, माइनस करेंगे तो 4 1 यानी 14। क्या होगा, माइनस करेंगे तो 4 और 14, एक खत्म इजकल टू क्या चीज है। अब ये कितना हो जाएगा, 16 में से 21 में से 16 गया तो 5, 21 में से 16 गया तो 5, 5 एक्स, एक्स इजकल टू 14, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर भाग होगा। कट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 बार में 10.8 बार में। अब औसतन, क्योंकि एक दशमलव संख्या है तो औसतन 3, यानी x इजकल टू 3। एप क्रॉस मान लेंगे, औसत मान लेंगे, एप क्रॉस मान लेंगे, जो भी आप बोल लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या 3। तो सबसे छोटी संख्या है 3। क्या चाहिए सबसे छोटी संख्या 3, क्योंकि एक दशमलव में आ रहा है तो हम लोग 2 के 0.2 और ऐड करके 3 बना, क्योंकि औसत हम लोग मान के ही चलते हैं, अगर ऊपर नीचे जो भी होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल। आपको क्या समझ में आया, क्या चीज हुआ इसमें आप लोग देख लें। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 6 संबंधित सात, क्या चीज 6 संबंधित सात की दोनों संख्याओं में
से घटाने पर अनुपात 16 संबंध 21 से कम प्राप्त हो, यानी इससे कम प्राप्त हो, तो माना वो संख्या सबसे छोटी संख्या x है, तो 6x माइनस 6 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स, यानी 6 माइनस एक्स और 7 माइनस एक्स से बड़ा है, यानी इससे बड़ा हो गया, तो इससे छोटा होगा। 16 में से 21 से छोटा कम प्राप्त हो, तो इससे छोटा प्राप्त करने के लिए हम लोग को इसको बड़ा मानना पड़ेगा, 16 से 21 को बड़ा मानना पड़ेगा, तो 16/21। अब क्या चीज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, क्योंकि हम लोग को एक बटा खत्म करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 126, 21 छक्के 126 और 21 एक्स और 7, तो 16 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 7 4 11, तो 16 सत्ते 112, 16x। अब इसकी पूरी चीज होगी। अब क्या चीज इधर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा अंक यहाँ पे, तो इसको हमने माइनस है, इधर गया तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दूसरे तरफ साइड जाता है तो 5x माइनस 21 माइनस 16x 5x और 126 में 112 घटाएंगे तो 14 बचेगा, x इक्वल टू 14/5, आपका 2.8, x इक्वल टू 3, तो सबसे छोटी संख्या वो सबसे छोटी संख्या 3 है, यानी 3 हुआ। आइए जानते हैं 4 साल पहले, यानी 4 साल पहले कितना है, 4 साल पहले ए और बी, 4 साल पहले ए और बी दो संबंधी उम्र इनकी दो संबंधे 3 है। 4 साल पहले, कितने बाद, 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद, 4 साल बाद कितना हो जाता है, 5 संबंधे 7। अब आप देख रहे हैं कि 5 संबंधे 7 है 4 साल बाद, इसमें अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 और 6, 4 संबंधे 6, तो 2 का मल्टीप्लाई करना, ये चीज है। और इन दोनों में कितना अंतर है, एक का अंतर है, एक जोड़ेंगे, इसमें कितना अंतर है, 2 का, देख रहे हैं, 2 अंक और 1 अंक अंतर है। अब क्या करेंगे, अरे अगर ये 4 हो जाए तो इसमें 1 का अंतर, 1 जोड़ेंगे 5 और इसमें 1 जोड़ेंगे, ये 6 हो जाते, 1 जोड़ेंगे तो 7, समझ में आया, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी 8 साल हो गया, तो यानी 1 यूनिट 8 के बराबर, 8 साल के बराबर है 1 यूनिट 8 साल के बराबर है। तो 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद अभी आने वाले समय में, तो 4 साल बाद में 1 यूनिट का हमको मान पता हो गया, दोनों में कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं उसमें कर सकते हैं, लेकिन हमको 4 साल बाद आने वाले में करें तब वर्तमान को ज्ञात करना है। तो 4 साल वर्तमान ज्ञात करना है, तो आइए करते हैं। 4 साल बाद आयु, 4 साल बाद वाली आयु में क्या करेंगे हम लोग, क्या संबंध दिया है, 5 गुणे, यानी ए का दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 5 गुणे 8 40, बी का है 7 गुणे 8 तो 56। हमको क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु, इस समय की आयु,
वर्तमान आयु। अब क्या है, ये 4 साल अधिक है तो 4 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करेंगे इसमें। पहले एक आयु में हम अगर हम एक आयु हम ज्ञात करते हैं वर्तमान में, तो 40 माइनस 4 तो कितना 36। और बी की आयु कितना हो जाएगा 56 है, तो 56 माइनस 4 तो यानी ए और बी की आयु 36 और 52। आयु ए इजकल टू 36 और बी इजकल टू, तो आपके ये चीजें हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टेप क्या है, हमने क्या किया इसकी इक्वल करने के लिए यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, तो 6 में एक जोड़ता 7 आया और 4 में एक जोड़ता 5 है, तो 1 यूनिट हमने मान लिया जो 4 वर्ष का गैपिंग हो रही है हम लोगों में, तो 4 वर्ष में 1 यूनिट की गैपिंग पड़े तो 8 हो, यानी 8 साल की गैपिंग हो रही है, तो 1 यूनिट में 8 साल की गैपिंग होगी, तो 4 साल बाद आयु, यानी 4 साल बाद आयु, तो अगर हम 4 साल बाद की आयु को कैलकुलेट करें जो संबंध दिया हुआ है, तो 5 गुणे 8, 1 यूनिट क्या है 8 है, ए की आयु 40 हो गया, बी की आयु 7 गुणे 8, तो बी की आयु 56 हो गया। तो वर्तमान आयु क्या करना, वर्तमान आयु याद करने के लिए जो 4 साल बाद वाला है तो हम 4 माइनस कर दे। अगर मान लीजिए हमारे 4 साल बाद पहले 4 साल बाद हमारे 32 उम्र होती है, तो इस समय तत्काल क्या उम्र है 28, तो 28 उम्र है, तो हमारी अपनी बात कर रहा हूं मैं, अगर 4 साल बाद मेरी 32 की पहुंच रही है, तो 4 साल इस समय के वर्तमान आयु याद करने के लिए बोलो तो आप क्या करेंगे, तो 32 में से 4 माइनस करेंगे तो 28 आएगा, तो इसे अपने वर्तमान में आए तो ए इजकल टू 40, 40 माइनस 4 यानी 36, तो 36 वर्ष का मैं इस टाइम का तत्काल हो गया। बी बी की आयु 56 था, 4 साल बाद 56 होगा, तत्काल में 52 है। तो आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व, जो भी चीजें सवाल है आपके आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी सवाल है, और इक्वेशन आपका छोटा, जितना छोटा हम प्रयास करेंगे जितना छोटा इक्वेशन में आपको समझाया जा सके, इसलिए ध्यान दें सबसे बड़ी सब माना हुआ संख्या है x, माना हुआ संख्या x, किसी में x की कोई चीज गणना नहीं करनी है, गणना करे x का मान निकाल आपका आंसर निकल गया, नहीं पता है x के मान का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं 1 यूनिट का मान निकाला, 1 यूनिट का मान 8 आ रहा, 8 के मान को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आपके दो क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन, हम क्यों इस क्वेश्चन को लिखे, आप इसमें देख रहे छोटी संख्या ज्ञात करना और इस संख्या में आयु ज्ञात करना है, आयु और छोटी संख्या दोनों चीज को आपको बता दिए कि आप वो छोटी सी भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं एक इक्वेशन में, एक लाइन में, और ये बड़ी संख्या एक लाइन। तो आपको सवाल जो भी समझ में आए आप कमेंट करें, तत्काल जहां स्टेप ना समझ आए कि ये स्टेप क्यों आया है कैसे आया है, तो आप तुरंत उसको कमेंट में हमारे दें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आप लोग से, जय हिंद।